कि सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 और उसमें तकरीबन 70 के करीब 70 प्लस कंट्रीज की वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ कई जंगें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान हार चुका हुआ है। हाँ, मुझे पता है 4 जंगें हम हारे हैं। नहीं नहीं, उसके अलावा भी सोशलिज्म की तरफ आ जाएं, आप स्टडी की तरफ आ जाएं, कोई भी उसने उसकी हमारे ऊपर अजारादारी है। अच्छा, इन मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो इंडिया हमारे ऊपर वो हावी है। क्या बात। जिस तरीके से इमरान खान को इलेक्शन से अलग किया गया, इवन उनकी बीवी को किस तरीके से उनके पार्टी उनके सिंबल्स को छीन लिया गया, उसके बावजूद जो पीपल पार्टिसिपेशन हुआ है, जिस तरीके से पब्लिक निकली है वोट डाल, लोग जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे भारत के मुसलमान हो, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को आबू धाबी में जाकर के बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सिलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नज़र आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर। मुसलमान को एमएलए बना दे वो अमानतुल्लाह और फरहाद हकीम बनकर के भारत की ही इस पावन धरती को मिनी पाकिस्तान बोलेगा और हिंदू मुस्लिम में राइट करवाएगा। हम मुसलमान को कॉर्पोरेटर बना दे वो ताहिर हुसैन बनकर के दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाएगा। अमेरिका है, अब हम अगर फेसबुक खोलते हैं अच्छा, तो सबसे पहले वो उनका ट्रेडिशन आता है। हाँ। हमारा कल्चर आने की बजाय अगर कोई यूट्यूब खोलते हैं उनका कल्चर आता है, उनका इंडियन कल्चर आता है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ और हम उसे लाइक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, साथियों, हम आपका स्वागत करते हैं अपनी टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय हो रहे इलेक्शन में धांधली चल रही है दोस्तों, बहुत बड़ी धांधली, क्योंकि एक समय पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिल रहा था, लेकिन 2-3 घंटे के लिए जब काउंटिंग रोका गया तो उसके बाद से उल्टा ही चलने लगा और उनको फिर वापस और उनके जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मारा जा रहा है। दोस्तों, भारत इस समय हिंद महासागर और रेड सी और जगह एकदम अपनी बढ़त बनाए हुए है और हर जगह बचा रहा है और पूरा उसका जलवा बरकरार हो गया है। इस समय अमेरिका भी बोला कि जहाँ हम लोग थे वहाँ पर अब भारत पहुँच रहा है और बहुत से लोगों को बचा रहा है। भारत की बहुत तारीफ कर रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के लोगों को बचाया था और 19 लोगों को जिनको वहाँ रेड सी से बचाया था, वो भी भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भारत की इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। बात करेंगे इंडियन नेवी की, जो कि पूरे ओशंस की बात करें, रेड सी की बात करें, अरेबियन सी की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, वहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया ने जो है मार्कोस, जो उनकी ऐसी एक नेवी है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करती है समुद्र के अंदर, उसको जी डिप्लॉयड कर दिया है। अरेबियन ओशन में भी किया है, इंडियन ओशन में भी किया है, इसके साथ साथ रेड सी के अंदर भी किया है। आखिर इंडिया ये क्यों कर रहा है? हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये जो सर्विसेज है रशिया या फिर यूएस करता है, लोगों को हेल्प करता है, जो कि समुद्र के अंदर जिनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, जिनके जो है बहरी जहाज़ों को हाईजैक किया जाता है। आज वो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है और इंडियन नेवी ने जिस तरह पाकिस्तानियों को भी बचाया, तो हर तरफ जो है उनकी सर्विसेज की, उनकी ब्रेवरी की जो है पूरी इंटरनेशनल मीडिया तारीफ कर रही है। इवन के यूएस की मीडिया भी बात कर रहा है कि यहाँ पर कभी हम होते थे, आज वहाँ पर इंडिया खड़ा है। उसने निश्चित रूप से इस बात का संकेत मुझे काउंटिंग से पहले ही दे दिया था कि ये पब्लिक निकली किसके लिए है, ये साफ तौर पर दिख रहा था। और एक चीज और बताऊं आपको कि कौन कौन कमजोर हुआ है। बात ये किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप ये जरूर देखते हैं कि विक्ट्री किसको मिली, विन कौन। हम मुसलमान को एमबीबीएस बना दे वो अफजल गुरु बन करके भारत के पार्लियामेंट पर ही हमला करेगा। हम मुसलमान को सीए बना देंगे वो याकूब मेमन बन करके सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। तो पाकिस्तान की जरूरत अब हमें तो उस वक्त भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। कल आपके यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शन था जी, और कंपेनिंग के दौरान में जो डेटा आया है, आपके पाकिस्तान की बेटियों ने सबसे ज्यादा योगी बाबा को सर्च किया है गूगल पे, सबसे ज्यादा। और उनकी वो स्पीच पाकिस्तान में वायरल हुई है कि जो भी हमारी बेटियों को छेड़ेगा दूसरी गली में ही यमराज मिलेगा। कर रहा है, तो अच्छी सर्विसेज इंडिया की तरफ से तरक्की कर रहा है इंडिया। तो अगर वो तरक्की कर रहा है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट कर सकता है, तो वो अच्छी बात है। उनको मतलब जज्बा फॉर सेल, जज्बा है, लेकिन
पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान भी। और वैसे भी हमारी हिस्ट्री देखी जाए 65 में भी हुआ है, 97 में 71 में भी ये हुआ है। तो क्या हुआ लेकिन था? हुआ था, पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को 65 ये में। सबसे बड़ा, आप वकील हो क्या, आपने सच नहीं पढ़ा? सच पड़ा है, डिफीट 65 में डिफीट किया था, 71 में किया डिफीट था, नहीं कर सके। नहीं किया था। और पाकिस्तानी मीडिया के मैं बहुत से शो आपको भी यूट्यूब पे भेजूंगी जहाँ पे मीडिया की बात- जर्नैलों ने आके खुद किताबों में भी लिखा है, और जो जो जंग में पाकिस्तानी जर्नैल शामिल हुए थे उन्होंने भी कहा कि भाई हमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 65 में नहीं, 65 में 71 में नहीं थी, भी, 71 के कारगिल अंदर में माना भी। जाता है। कारगिल के अंदर भी अगर आप इंडियन मीडिया की बात सुने तो वो कहते हुए नजर आते हैं जी हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था। कारगिल के अंदर अभी हाल ही में डेथ हुई है उनकी, परवेज मुशर्रफ साहब की, तो वो ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने का अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो पाकिस्तान के पंजाब की बनती है। पाकिस्तान का पंजाब सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड वहां की पॉलिटिक्स में रखता है, वहां की गवर्नेंस में रखता है, वहां के सिस्टम में रखता है, वहां के बिजनेस में रखता है, इकोनॉमी में रखता है, सोशली कल्चरली हर जगह रखता है, डोमिनेंस है। लेकिन जिस तरीके से आवाम ने पंजाबी डोमिनेंस को कम किया है, आप देखिए अभी कहने को फैक्चर्ड मैंडेट दिखाई दे रहा है या दिखवाया जा रहा है। आपके चैनलों ने अपने टैलीज हटा दिए, अब वो नहीं बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोगों को जो इंटरनेशनल लोग बैठे हुए हैं, जो इंटरनेशनल भी बैठे हुए हैं, वहां से चीजें आ रही हैं, चीजें कहीं छुपती नहीं है। लेकिन एक चीज बताएं आपको, जिस तादाद में पब्लिक निकल के पोलिंग स्टेशन तक गई है, कि एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, हर एक की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी इस बार, लेकिन इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी से भी एक लेडी ऑफिसर, एयरफोर्स से लेडी ऑफिसर और साथ ही साथ आर्मी से भी एक लेडी ऑफिसर मौजूद थी। इसके ऊपर बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने मतलब 3 दे दें या 30 देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नाजिया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं शोएब? मैं भी फिट फाट। नादिया जी, सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन दिन ब दिन बढ़ते और बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन बाद खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अबू धाबी भी जाएंगे, वहां पे मंदिर की इनॉग्रेशन करेंगे, यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ। और अभी कुछ दिन पहले की खबर ये थी कि आपकी जो एक मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, वहां पे जैसे मक्का मुकरमा, खाना काबा का उन्होंने विजिट किया। और इंडियन मुस्लिम के लिए हज का जो मतलब वो कह लें कि जो फीस है उसके ऊपर काफी कोटा है, उसके ऊपर काफी रिलैक्सेशन करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन दिन ब दिन बेहतर होना, और पाकिस्तान को भी इस चीज की परेशानी होने लगी है, मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे बकायदा दिखाया जाने लगा है कि भाई इंडिया के सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर, सऊदीया इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, सऊदीया शायद दायरा इस्लाम से बाहर होता नजर आ रहा है। क्या तो इंडियन मीडिया के फेस टू फेस बैठ के कहते थे कि हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था, और हुआ भी इस तरह था। लेकिन उधर पॉलिसियों का एक तसलसल मौजूद है इंडिया में। जबकि आप अगर पाकिस्तान के हवाले से ये तमाम चीज़ें देखते हैं तो पाकिस्तान में पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहा। आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि मुसलसल जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो आने वाले दूसरे शख्स ने उसको जो है निगेट कर दिया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन जंग करने से बेहतर है कि आपस के अंदर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, एक दूसरे को जो है टेक्नोलॉजी, अगर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी इस टाइम ज़्यादा है पाकिस्तान से, मैं मानता हूँ इंडिया के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। हेलो, वो मछलियां मारने नहीं गई थी, ना तोते और कबूतर उड़ाने गई थी। उसने क्लियर मैंडेट दिया है, ये अलग बात है। पब्लिक ने किया है पाकिस्तान में इलेक्शन, अब सिस्टम उसको सिलेक्शन में बदल दे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एक चीज मैं दाद देता हूं पाकिस्तानियों की, वाकई में दाद देता हूं, मैं सलाम करता हूं उनको अपने खाने के थाली से लेके अपने मुल्क के दिवालिया होने तक के पीछे दो लोगों का बड़ा अहम रोल हमेशा दिखाई देता है, इंडिया अमेरिका, इंडिया अमेरिका। चलिए ठीक है, अमेरिका ने इन बिटवीन इलेक्शन, कल जब आपके यहां पोलिंग हो रही थी उसी बीच में मिस्टर पटेल, वो स्पोक्समैन हैं यूएस एक्सटर्नल डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक बयान दिया ड्यूरिंग द पोलिंग। वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो आप खुश हो सकते हैं कि देखिए इसमें भी इंडियन हाथ है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के इलेक्शन में बड़ा इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत के इंडियन आर्मी की कितनी तारीफ कर रही है और भारत के हिंद महासागर में एक अपना जलवा बरकरार
किया हुआ है, जिसको देख के भी पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ ये सब अच्छा कर रहे हैं, और अमेरिका पीछे जाता जा रहा है, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे व्यवहार अगर पाकिस्तान रखता तो हम भी अच्छे होते।